दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी और ऑस्ट्रेलिया की स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी डार्विन से। मेरी पिछली वीडियोस देख के आप लोग जानती हो कि मुझे 3 दिन हो गए डार्विन आए। सुबह के बज गए 10:30 और हॉस्टल से कुछ ही देर पहले मैंने चेकआउट करा था क्योंकि 10 बजे चेकआउट टाइम था और मेरे बैग्स मैंने हॉस्टल में रखे और अब मैं निकला हूँ हॉस्टल के बाहर क्योंकि हॉस्टल जो है ना इनकी मेन स्ट्रीट, डार्विन की जो मेन स्ट्रीट है जिसका नाम है मिचेल स्ट्रीट पे ही लोकेटेड है। ये पूरी मेन सड़क है मिचेल स्ट्रीट। ये ऐसी 2-3 सड़कों के अलावा दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की एक कैपिटल सिटी है किसी टेरिटरी की, बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई और एकदम खाली है। इसी स्ट्रीट पे अपने हॉस्टल से बाहर निकला हूँ मैं। एक दो यहाँ पे हॉस्टल्स है इस तरह के, जैसे ये है चिल्ली बैकपैकर्स, मेरा था यूथ शैक बैकपैकर्स, और मोस्टली सारे यूरोपियंस आते हैं इधर जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में या रोड वोड बनाते हैं इस तरह के काम करने के लिए, वो इधर रुकते हैं। मैं फ़िलहाल हॉस्टल से बाहर निकल के आया हूँ इधर मिचेल सेंटर में, क्योंकि इसमें जाके अपने को एक तो करेंसी बदलवानी है, मेरे पास है अमेरिकन डॉलर, उससे मैं लूँगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और दूसरी चीज़ मेरे को लेना है यहाँ का एक सिम कार्ड। तो चलो इसके अंदर चलते हैं। यही एक बड़ी मार्केट है यहाँ पे, सिर्फ राइट में करेंसी एक्सचेंज है, सामने सुपर मार्केट है। हालांकि इतना बड़ा शहर नहीं है लेकिन आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी सुपर मार्केट में। इनफैक्ट ये देखो अपने इंडिया की आलू भुजिया भी लगी हुई है, कितने की 3.68 एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मान लो इंडिया के 60 रुपये होते हैं, तो ये 230 रुपये की मान लो एक आलू भुजिया पैकेट। ऑस्ट्रेलिया में ना ये बिस्किट्स बहुत चलते हैं, टिम टैम करके आते हैं ये। एक बार मैंने पहले खाए थे, कोई लेके आया था ऑस्ट्रेलिया से, बड़े स्वाद लगे थे। चलो, अरे जाट्स, ये तो अपने जाटों के बिस्किट है, ये खाने चाहिए सबको। सुपर मार्केट में एक अलग से सेक्शन भी है इंडियन का, जिसमें सारी इंडियन चीज़ें है, हल्दीराम की और भुजिया, बीकानेरी, फ्रूटी, ताजमहल चाय, लिटिल आर्ट्स, मैगी नूडल्स, और ये मसाले, बिरयानी मसाला और ये सारी चीज़ें कमाल है यार। चाय के साथ वाले रस्क और अचार वगैरह ये सारी चीज़ें। सुपर मार्केट से सामान मैंने ले लिया, अब मेरे को लेना है एक सिम कार्ड। तो यहाँ पे एक सिम कार्ड का स्टोर होएगा टेल्स्ट्रा करके, वो ढूंढ रहा हूँ मैं इसी मॉल में। ये टी बना हुआ है, मेरे ख्याल से यही होगा। हाँ, वेलकम टू टेल्स्ट्रा डार्विन। सिम कार्ड लेते हैं, अभी तक सिम नहीं लिया मैंने। इतना सा शहर है फिर भी सिम कार्ड लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। 4-5 ही काउंटर थे, उन पर लोग बैठे थे, फिर कई देर तो मैं खड़ा रहा। उसके बाद एक इंसान उठ के आया, बोला कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको हम दे देंगे आज की अपॉइंटमेंट, लेकिन 40 मिनट बाद की अगली अपॉइंटमेंट। मैं बोला ठीक है भाई दे दो, अगर आसपास हुआ तो आ जाऊँगा, वैसे मेरे को जिम जाना है अभी। तो अपॉइंटमेंट तो मैंने ले ली, पर क्या यार सिम कार्ड को भी इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है सही में। बोले कि पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट भी लेके आना। मैं ठीक है भाई, वैसे तो है मेरे पास सिम कार्ड, पर मैंने ई सिम ले रखा है, सिर्फ इंटरनेट चलता है उसमें, और उसका कोई नंबर नहीं है। कई जगह नंबर चाहिए होता है लोकल ऑस्ट्रेलियन, तो दिक्कत आती है। इसलिए मैं प्रेफर करा था कि यहीं का एक नंबर ले लूँ, और ई सिम पे थोड़ा सा इंटरनेट भी महंगा पड़ता है। इधर ना कोई इतने रूल वूल भी फॉलो नहीं करता, छोटा शहर है तो कभी भी सड़क पार कर लो, सड़क चाहे बीच में से पार कर लो जाके, कोई ध्यान नहीं देता। यही मेन स्ट्रीट है जैसे हम बता चुका, इधर आप पढ़ भी लो मिचेल स्ट्रीट, और ये कोने पे एक बार है शनैनिगन्स, और इसी रोड पे 2 वो हॉस्टल है और कुछ रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स है। दैट्स इट। बाकी आप लोग जानते ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट इंडिया है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, और ऑस्ट्रेलिया का लैंड एरिया है 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया के डबल से भी ज़्यादा है। लेकिन पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम है, 3.25 करोड़ है, जो कि अपने इंडिया की दिल्ली जितनी होगी। अब ऑस्ट्रेलिया के ना 16 स्टेट्स या टेरिटरीज है, जिसमें से 6 स्टेट्स है जो कि पार्शियली सोवरेन है, मतलब उन्हें ज़्यादा पावर्स है। 3 इंटरनल टेरिटरीज है और 7 एक्सटर्नल टेरिटरीज है। टेरिटरीज ऑटोनोमस है पर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और उन 16 स्टेट्स में से ये एक टेरिटरी है नॉर्दर्न टेरिटरी, जिधर अपन है, जो कि 3rd लार्जेस्ट स्टेट या टेरिटरी आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया की, सारी स्टेट्स और टेरिटरीज को कंसीडर करें तो। और नॉर्दर्न टेरिटरी की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, मतलब राजस्थान से भी 4 गुना बड़ा है नॉर्दर्न टेरिटरी, लेकिन पॉपुलेशन है इधर की सिर्फ 2.25 लाख। डार्विन में जिधर अपन अभी है इधर की है सिर्फ 2.25 लाख, तो बहुत ही खाली खाली सा है। पीछे इमरजेंसी केयर यूनिट में पुलिस किसी को लेके जाने लग रही है, एम्बुलेंस खड़ी है और पुलिस की गाड़ी खड़ी है। मेरे रोड की दूसरी तरफ कुछ यहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोग खड़े हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा ही, मैंने आपको दिखाया था कि डार्विन खतरनाक जगह है बहुत, ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। और आज अपन फ्लाइट लेके ऐसी ऑस्ट्रेलिया की एक दूसरी स्टेट में जाने वाले, जिसका नाम है क्वींसलैंड। क्वींसटाउन न्यूजीलैंड में और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, और क्वींसलैंड की एक सिटी केन्स में आज अपन जाने वाले हैं फ्लाइट लेके। और केन्स सिटी में जाके मैं स्काई डाइव भी करने वाला हूँ। जी, आपने मेरी न्यूजीलैंड की वीडियोस देखी होगी, तो जब न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन से अपन वापस ऊपर जा रहे थे तो न्यूजीलैंड में मैं स्काई डाइव करने वाला था, लेकिन वेदर खराब था और स्काई डाइव कैंसिल हो गई थी। फिर मैंने दूसरा टूर लिया था एक ग्लेशियर हाइक का, वो भी कैंसिल हो गया था। लेकिन अब फाइनली अगर सब ठीक रहा तो मैं ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में केन्स में जाके स्काई डाइव कर लूँगा, अगर सारी चीज़ें सही रही तो। एनीवे, ये आ गया जिम मेरा, जिसका नाम है फिटनेस वर्क्स 24/7। हर दिन खुला होता है, ये 24 घंटे खुला होता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेंबर्स के लिए, वो गेस्ट के लिए एक सर्टेन टाइम है, उससे पहले आपको अंदर आना होता है, डे पास लेना हो तो इसमें मैं आता हूँ $20 का ऑस्ट्रेलियन डॉलर,
जब भी मैं डॉलर बोलूँ तो मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ। 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एक दिन का डे पास होता है, जो कि मान लो अपनी इंडिया के 1200 रुपये। इधर चल के एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद यहीं पे नहा लेंगे। मैं अपने कपड़े वपड़े लेके आऊँ, नहा के तैयार होके हॉस्टल से बैग उठा के एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, ताकि अपन अपनी फ़्लाइट ले सके केन्स के लिए। और बाकी दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सारी फ्लाइट्स कहां से कराता हूं अपनी ट्रिप्स की, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं वीगो ऐप। वीगो इज अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड और इसकी सर्विसेज अलग अलग करेंसीज और लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने में काफी काम आती है। वीगो ऐप कंपेयर्स हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल वेबसाइट्स टू ब्रिंग यू द चीपेस्ट फेयर्स। वीगो पर आप ट्रैवल वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप और एयरलाइंस जैसे कि स्पाइस जेट, इंडिगो के प्राइसेस एक साथ कंपेयर कर सकते हो और डायरेक्टली वीगो से भी बुक कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो बुक योर बसेस फ्रॉम वीगो। होटल बुकिंग्स के लिए भी आपके पास अलग अलग चॉइसेस है, जैसे कि होम रेंटल्स लाइक एयरबीएनबी, वेबसाइट्स लाइक मेक माई ट्रिप, booking.com etc. वीगो की नई ऐप पे काफी सारे फन फीचर्स आ चुके हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर IRCTC ट्रेन बुकिंग्स। वीगो हैज द फास्टेस्ट बुकिंग ऐप, जो कि काफी यूजफुल है लास्ट मिनट बुकिंग्स के लिए या फिर जब आप लो कनेक्टिविटी एरियाज में हो। वीगो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप ऑलरेडी वीगो ऐप को यूज कर रहे हैं तो इसे अपडेट जरूर कर ले इसके नए फीचर्स के लिए। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद वीगो। मैं जिम में जाके एक्सरसाइज शुरू करने ही वाला था, फिर मैंने टाइम देखा कि यार 12 तो बजने वाले हैं। मेरी अपॉइंटमेंट भी थी उसकी सिम कार्ड की, और कल संडे है, कल बंद होएगा टेलस्ट्रा, मेरे को सिम कार्ड नहीं मिलेगा। बात सीधा चली जाएगी मंडे पे, मेरे को केन्स में मंडे को सिम कार्ड लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा हिम्मत मार के जल्दी से ले ही आता हूँ सिम कार्ड। तो भी निकल पड़ा मैं, 10 मिनट की वॉक है, पहुंचूंगा इतने 12 बज जाएंगे, सिम कार्ड लेके दोबारा जिम में आ जाऊँगा। डार्विन ना अपने मगरमच्छों के लिए पॉपुलर है, पूरा ऑस्ट्रेलिया ही है वैसे तो, पर ये रीजन खासकर। तो यहाँ पे ना आपको मगरमच्छों की चीज़ें मिलेगी जगह जगह, जैसे बर्गर मिलेंगे मगरमच्छ के, मगरमच्छ का मांस मिलेगा। यहाँ पे मगरमच्छ की तरह तरह की चीज़ें, जैसे मगरमच्छ की खाल के पर्स, कारपेट, वॉलेट्स, सैंडल्स, चप्पल, हैट्स। मतलब उधर शीशे में लेटा भी रखे थे, दिखाता हूँ आपको। ये देखो मगरमच्छ का कारपेट या ये मैट सी पूरी खाल की, खूब सारी चीज़ें मिलेगी मगरमच्छ की आपको यहाँ, तरह तरह की। और भी चीज़ें थी, पर पूरे डार्विन में ही हर जगह आपको मगरमच्छ दिखेंगे। ये देखो, होम ऑफ द क्रॉक बर्गर, मगरमच्छ का बर्गर। अभी भी बाहर वेटिंग चल रही है यार, जबकि टाइम हो गया, बाहर ही खड़ा हो जाता हूँ। सिम कार्ड ले लिया मैंने, और सिम कार्ड मैंने लिया 55 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, जो कि अपनी इंडिया के 3200 के करीब रुपए हो गए। उसमें शायद डाटा मिल रहा था 40-45 GB डाटा मिल रहा था। अब उसमें कुछ कॉल्स भी थी, SMS भी, मेरे ख्याल 100 SMS थे। बढ़िया चीज़ क्या होगी, जैसे ही मेरा नंबर आया ना टेलस्ट्रा में, तो जिस लड़की के पास मेरा नंबर है वो लड़की अपने पंजाब की थी, इंडिया की। तो उस लड़की ने मेरे को बोनस डाटा दे दिया। मेरे को 40-45 GB जो भी मिलना था उसकी जगह मेरे को दे दिया 110 GB। तो मौज होगी अपनी। 110 GB डाटा है मेरे फ़ोन में, सिर्फ $55 पे करके, और अगले 1 महीने तक वैलिड है। बोनस डाल दिया यार उसने, बढ़िया लड़की थी, स्वीट सी पंजाब की। 130 GB तो अपना खत्म ही होना डाटा। चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिम आगे। जिम अंदर से कुछ ऐसा है, काफ़ी खुला बड़ा जिम है वैसे तो। ये नीचे वाला फ्लोर है, इधर सारे वेट्स वगैरह है। ऊपर एक फ्लोर है बॉक्सिंग का अलग से, जिधर पंचिंग बैग्स वगैरह है। आज तो मैं उसका यूज़ नहीं उठा रहा, पिछली बार जब आया था तब करा था मैंने। आज इतना टाइम नहीं है, तो बस ऑलमोस्ट आज का वर्कआउट ख़त्म हो गया। लास्ट सेट करके नहा के, बाथरूम भी यहाँ पे सारी सुविधा है, नहा के निकलेंगे सीधा फिर एयरपोर्ट के लिए। ये एक और एरिया है, इधर से बैग उठाते हैं अपना। ये रिसेप्शन है, डे पास अपन ने ले रखा था। नहा धो के अपन हो गया तैयार, वर्कआउट करके जिम से निकल गया। फ्लाइट में अभी 2 घंटे 20 मिनट। जाते हॉस्टल, रिसेप्शन मेरे बैग रखे हैं, बैग उठाते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। डोमेस्टिक फ्लाइट है वैसे तो, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। एयरपोर्ट भी यहाँ से 20 मिनट दूर है, पर फिर भी टाइम कम ही है अपने पास। 2 घंटे 20 मिनट है, जाके बैग पैक करेंगे, 2 घंटे बच जाएंगे एयरपोर्ट के लिए निकलते निकलते। ठीक है, 1.5 घंटा पहले ही पहुँच गए तो अपन कर लेंगे बोर्ड। इधर वैसे गैंग्स भी है डार्विन में, तो ये जो आपको ग्राफिटी वगैरह भी कई जगह दिखेगी, और ये गैंग्स के नाम भी दिखेंगे, तो सब वही है। ऊपर वो देखो, वो सुंदर है ना। चलो दिन का टाइम है, सुनसान है एकदम, क्योंकि गर्मी बहुत होती है डार्विन में। देख सकते हो आप, 2 ही सीज़न होते हैं, वेट और ड्राई। अभी चल रहा है ड्राई सीज़न, और वेट सीज़न बस शुरू हो चुका, लेकिन बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में मौसम उल्टा चलता है, जब अपने गर्मी होती है इधर ठंड होती है, जब अपने ठंड होती है इधर गर्मियाँ होती है। तो फिलहाल यहाँ पे ठंड थी, अब बस गर्मियाँ स्टार्ट होगी, ऑलमोस्ट होने वाली है। नीचे मेलबर्न में भी पूरी तरह से गर्मियाँ आई नहीं, अभी वहाँ ठंडी है। लेकिन डार्विन में, क्योंकि इतना बड़ा देश है, हर जगह टेम्परेचर और वेदर अलग होता है। डार्विन एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में है, नॉर्दर्न टेरिटरी में, तो इधर ड्राई और वेट सीजन होते हैं। अब बारिश स्टार्ट हो जाएगी, कई महीने सिर्फ बारिश ही चलेगी अभी यहाँ। कुछ वैसे यहाँ पब्स वगैरह है, दिन में भी लोग बैठे हैं, पीने लग रहे हैं। अपना सैटरडे का दिन है तो चिल कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तौलिया सुखा रखा था मैंने, तौलिया ले लेते हैं। आज माहौल बना हुआ है हॉस्टल में, देखना बाहर सारे बैठे हैं नंगे। ये मेरा दोस्त है फ्रांस वाला। चलो कर लिए बैग मैंने जल्दी से पैक,
अब कराते हैं टैक्सी बुक। वैसे तो बस भी ले सकते थे पर अब टाइम नहीं है तो ऊबर ही ले लेते हैं। ऊबर करा ली है और बाहर आ गई होगी ऊबर, दिखा तो रहे कि मिनट दूर है। वो है टोयोटा की गाड़ी है LF, सारे अपने देसी होते हैं बाकी ऊबर वाले। हेलो या टर्मिनल 1 डिपार्चर। ओके थैंक यू। चलो मित्रों, खाली पड़ा है एयरपोर्ट। हालांकि कार पार्क फुल है एयरपोर्ट का, पर वैसे व्हीकल्स नहीं दिख रहे आते जाते हुए। देखना खाली से है। 13 मिनट के सफ़र के मेरे लगे 26 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि अपने इंडिया के 1500 कुछ रुपए। महंगा है यार ऑस्ट्रेलिया। ऊबर वगैरह तो वैसे भी खासकर। एयरपोर्ट आ गया अपन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिपार्चर। मेरी पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट होगी है ऑस्ट्रेलिया में। खैर 3 दिन तो हुआ है। चलो फ़्लाइट उड़ने में अभी है 1 घंटा 35 मिनट। ये है अपनी केन्स वाली, कौन सी है, QF कुछ थी। ये देखो दिल्ली जिधर से अपन आए थे, तिमोर लेस्टे कैपिटल, सबसे नीचे 1650 की है अपनी। दिखाई नहीं रहा, ऊपर तो पड़ा ही नहीं, इसके अराइवल चाहिए इसलिए नहीं दिखा रहा। चलो चलते हैं कांतास के काउंटर पे बैग चेक इन कराने। हो गया भैया, बड़ा बोर्डिंग पास मिल गया। बताता हूँ, एयरपोर्ट पर स्टाफ तो कोई है ही नहीं। देखो खुद से सारे बैग ड्रॉप ऑफ है, एयरलाइन वालों के काउंटर्स नहीं है। मतलब आओ और बैग खुद से सारी एयरलाइन के ड्रॉप ऑफ कर दो। अपनी है कांतास। अब अपने को बोर्डिंग पास स्कैन कराना है। पहले बैग रख दिया बेल्ट पे, अब इस पे बोर्डिंग पास स्कैन। बोर्डिंग पास स्कैन हो गया, कंटिन्यू कर दिया। इसमें लिख दिया नई डेंजरस चीज़ों के साथ नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मैं खुद ही डेंजरस हूँ बस। ओके, गया अपना बैग। चलो भाई फ्लाइट बोर्ड करते हैं। अब आप देखो एयरपोर्ट पे मशीन्स लगी हुई है, इन मशीन से ही बैग टैग प्रिंट करना है। यानी कि जो बैग पे लगेगा आप उधर जाके बैग ड्रॉप ऑफ कर दोगे। पहले तो आपको ऑनलाइन चेक इन करके आना है, पर मैं जैसे चेक इन करके नहीं आया था ऑनलाइन, तो यहाँ के चेक इन कर लिया। फिर बोर्डिंग पास आ गया फ़ोन में, वो बोर्डिंग पास इधर स्कैन करवा के आपको बैग टैग दे देगा। वो बैग टैग आपको लगाना है अपने बैग पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं है। आमतौर पे एयरलाइन का स्टाफ होता है, उनके काउंटर पे जाओ, वो ये सारा काम आपको करके देते हैं। यहाँ खुद करनी है सारी चीज़ें। लेकिन ना एक जेंटलमैन थे, जैसे ये कंप्यूटर है ना, ऐसे ही एक काउंटर पे थे वो, तो सारी एयरलाइंस के कॉमन ही थे। उन्होंने मेरे को देख लिया, शायद इंडियन ही लग रहे थे, तो वो मेरे पास आए, बोले कि भी कहाँ जाना है, क्या करना है। मैंने बताया ऐसे सिचुएशन है, तो उन्होंने तुरंत मेरा पासपोर्ट लेके इस कंप्यूटर से चेक इन करके दे दिया मेरे को ऑनलाइन। मैं करना ही लग रहा था, पर टाइम लगता 2-4 मिनट, उन्होंने तुरंत करके दे दिया। यहाँ बैग टैग में भी मेरी मदद करी और बोले जाके उधर रख दो। मतलब मदद करवाई उन्होंने मेरी पूरी। और वैसे तो ऐसे ही बता रहे थे जैसे मान लो मैं पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा हूँ। मैं भी कुछ नहीं बोला यार, कितनी मदद कर रहे थे अगले इंसान। उन्हें तो यूँ लगता है ना कि शायद पहली बार सफ़र कर रहा हो, पता ना हो, तो एक एक चीज़ समझा रहे थे। ऐसे बैग यूँ प्रिंट होएगा, टैग इस पर डालना है, ये आपकी सीट है, सारी चीज़ें बता रहे थे। चलो कोई नहीं, अच्छे ही थे यार वो। और इसमें से एक तो है मेरा बोर्डिंग पास, दूसरा है जो मेरी बैग टैग की जो रिसीट है। अगर फ्लाइट के अपने गेट की तरफ चलते हैं अब बोर्ड करने के लिए। जल्दी हो गया ये काम तो, वैसे सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ होगी। और टीवी पे देख लेते हैं अभी डिपार्चर पे अपना। ये QF 1889 है केन्स के लिए, 450 की गेट है इसका 4। चलो चलते हैं अब गेट पे। जल्दी हो गया सारा काम, बहुत जल्दी। एयरपोर्ट पे काफ़ी स्टाफ इंडियंस का ही था। जब सिक्योरिटी भी हुई ना अभी, तो मेरा बैग वो अलग ले गए। अब बैग अलग लेके तो मैं जाके साथ में खड़ा होगा, क्योंकि सवाल जो आप पूछेंगे चेक करेंगे बैग में क्या है। और उसके बाद जब वो चेक कर रहे थे, इतने में सारा स्टाफ आ गया। बोले अरे परमवीर कहाँ जा रहे हो? तो ये भी इंडियंस ही थे सारे चेक करने वाले। फिर उन्होंने देख दो के बोले जाओ जाओ चलो। अपना 4 है वैसे तो, लेफ्ट में थोड़ा घुमाते हैं। आगे उस तरफ है इंटरनेशनल डिपार्चर्स, वो देखो। या यहीं बैठ जाते, क्या करेंगे। ये रहा गेट नंबर 4। मुझे लग रहा था लेट होएंगे, पर 3:17 में मैंने एंटर करा एयरपोर्ट पे, और अभी 3:28 हम बोर्डिंग गेट पे बैठा हूँ। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तोड़ दिया डार्विन ने तो। शायद पहले की मेरी फास्टेस्ट, इतनी जल्दी शायद एक बार सिंगापुर पे चांगी एयरपोर्ट पे था मैं, तब लगे थे मेरे ख्याल से सिर्फ 5-10 मिनट लगे थे तब भी।
पर यार चांगी एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा बिजी एयरपोर्ट है, वहाँ इतना कम टाइम लगना बहुत बड़ी बात है। पर डार्विन ने भी यार कमाल कर दिया, 10 मिनट के अंदर बाहर सड़क से मैं ऊपर बोर्डिंग गेट पे बैठा हूँ। बहुत जल्दी हो गया, मैं सोच रहा था लेट हो रहा है, बहुत जल्दी आ गई, तो बोर्डिंग भी नहीं स्टार्ट हुई। अभी फ्लाइट में 1 घंटा 20 मिनट बच रहे हैं। और जब मैं तिमोर लेस्टे से ऑस्ट्रेलिया आया था, डार्विन की मैंने फ़्लाइट ली थी, वो फ़्लाइट थी 1.5-2 घंटे की। और अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही अंदर मैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट जा रहा हूँ, जबकि बहुत दूर भी नहीं जा रहा। नॉर्थ से मान लो नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, केन्स जा रहा हूँ। ये फ़्लाइट है 2.5 घंटे की। देख लो आप कितना बड़ा देश है। और यहाँ से साउथ जाएंगे मेलबर्न वगैरह, वो पता नहीं कितने घंटे की, 4-4.5 घंटे की फ़्लाइट होती होंगी कम से कम। सीट मेरे को बीच की दे रखी है, पर ठीक एयरलाइन है कांतास। मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा कोई खाली सीट होगी ना एग्जिट होगी कि दे दो मेरे को एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली। अगर दे दी तो सही है, नहीं कोई आइल की या विंडो मिल जाए तो भी सही है, वरना कोई नहीं, कर लेंगे भाई सफ़र, क्या करेगा। मालिश करा लेते हैं खाली बैठे। $5 की है 12 मिनट, यानी कि 300 रुपये की 12 मिनट कर लेते हैं। चलो बोर हो रहे हैं। बिल्कुल बकवास है, घटिया एकदम, बच्चों की तरह, जैसे कि गुदगुदी कर रही है। 311 रुपये घट के खाते से, आज के बाद नहीं कराऊंगा। 4:20 हो गए दोस्तों, बोर्डिंग अभी करी नहीं स्टार्ट इन्होंने, आधे घंटे बाद की तो फ्लाइट है। खैर 15 मिनट में हो जाएगी जब स्टार्ट करेंगे तभी। 4:43 हो गए, 44 मिनट अब हुई है बोर्डिंग स्टार्ट। 4:50 की तो फ्लाइट ही थी। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, कुछ लोग ना फ्लाइट में फ्लाई नहीं कर रहे, लेकिन आगे बोर्डिंग गेट पे बैठे हुए, क्योंकि कहीं बोर्डिंग पास चेक ही नहीं हुआ, सिक्योरिटी हुई, कहीं देखा ही नहीं पासपोर्ट, बोर्डिंग पास डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए। एयरपोर्ट में सीधा घुस के कई लोग ऐसे सी ऑफ करने जो आए थे यहीं बैठे थे। अब इधर चेक हो रहा है बोर्डिंग पास, तो बाय बोल के चले गए वो। थैंक्स। वो फ्लाइट है अपनी। मैं हर बार भूल जाता हूँ, बाकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, बीच वाली सीट तो होगी नहीं इसमें, छोटी फ्लाइट होगी तो साइड वाली होगी, 2 ही सीट होंगे ना। Hello again, everyone. You are seated in Nightwing exit in front of the bulkhead. All cabin baggage needs to be stowed in the overhead. अभी ध्यान दिया यार, एग्जिट वाली दे दी सीट तो बढ़िया है, उन्होंने खुद ही दी थी एग्जिट वाली, मज़ा आ गया। थोड़ा अलग सा ही अराइवल से नहीं है इस एयरपोर्ट का, अजीब सा है थोड़ा। चले जाओ मतलब थोड़ा अलग सा है, पता नहीं। अब आ गए हम सीधा एयरपोर्ट के अंदर। स्वागत है दोस्तों आपका केन्स में, वेलकम टू केन्स। खुल जा सिमसिम, तू भी खुल जा सिमसिम। ये देखो अपने स्वागत के लिए कितने लोग खड़े हैं। कौन सी अपनी बेल्ट 1889 कार 3 क्यों लिख रखा है, देखना बेल्ट की जगह कार लिख रखा है, क्या चक्कर है। या तो गई 3 नंबर, लेकिन अपना तो बैग ही नहीं आया, खाली हो ली है आखिर में हूँ मैं। हालांकि फ़्लाइट में सबसे लास्ट में उतरा था मैं, पर बैग्स आए ही नहीं थे, मेरे आए बाद आने स्टार्ट हुए। और लोग भी सारे पता नहीं घूम फिर के आए होंगे, लेट पहुँचे। वो रहा मेरा बैग। चलो बैग ले लिया, निकलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक करा रखा है अब, लेकिन अपन पहुँचे कैसे हॉस्टल। या तो अमीरों की तरह जैसे मैं आजकल टैक्सी का बहुत लेता हूँ, टैक्सी लेके जाए या फिर बस लेके जाए, सोचते हैं। उधर तो पहले दिखा रहा था टैक्सी का रेट कम, अब मैंने इस लोकेशन से डाला तो सीधा $5 बढ़ा के दिखा रहा है, $28 दिखा रहा है। पहले दिखा रहा था $22-23। थोड़ा उधर चल के दोबारा चेक करता हूँ। बसेज यहाँ पे दिख नहीं रही, रात के 8:15 बज गए, तो मेरे ख्याल से गूगल पे भी वैसे दिखा नहीं रहा, बस का लंबा रूट दिखा रहा है कि दूर जाके स्टेशन है, आधा पौना घंटा पैदल चल के वहाँ से बस मिलेगी। तो एक बार टैक्सी देखते हैं, मिले तो सस्ती।
भाई ऊबर बड़ा गंदा है यार। अब मैंने तीसरी बार देखा तो 28 के $30 कर दिए, रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पता चल गया नहीं से कि ये कराना चाह रहा है। और 13 ऐप्स करके एक ऐप थी जो कि उधर चलती थी डार्विन में, नॉर्दर्न टेरिटरी में, वो ऐप इधर अवेलेबल नहीं दिखा रहा, तो शायद कोई ऑप्शन भी नहीं हो रहा अपने पास। यहाँ पे केन्स में ये है केन्स टैक्सीज करके ऐप, ये डाउनलोड करी है मैंने। इनकी मैंने ऐप तो डाल ली केन्स टैक्सीज की, लेकिन ये दिखा रहा है कैन नॉट एक्सेप्ट बुकिंग एट दिस टाइम, तो हो ही नहीं रही, कोई फ़ायदा भी नहीं। इंस्टॉल करी, सारी चीज़ें भरी, ऊबर करा ही ली भाई मैंने फाइनली। रेट दिखा रहा था $27, थोड़ा सा कम हुआ था, फिर मैं सोचा करा लो, दोबारा बढ़ जाएगा, इससे कम तो शायद करेंगे नहीं अब। पहली बार ही लेने कोई ऐसा आ रहा है जिसका नाम अंग्रेज़ों वाला है, मार्टिन नाम का ड्राइवर आ रहा है, नहीं तो हर बार कोई देसी आदमी होता था, इब्राहिम, मोहम्मद, प्रभजोत, यही नाम थे सारे। किधर है अपना? उधर है वो लाल गाड़ी, चलो। मार्टिन ओके, अंदर देसी था भाई। You mean on the back seat? Yeah. Okay. This is the center as well, right? Yeah. Seems pretty quiet for a Saturday night. Yeah, it's a long weekend, so probably tomorrow. Yeah. उतर गए टैक्सी से और अपने हॉस्टल से नज़दीक है, 100 मीटर दूर है। पर देखना आज सैटरडे की रात है, पर लॉन्ग वीकेंड अभी बारी, क्योंकि मंडे की छुट्टी है, किंग्स बर्थडे या कुछ ऐसा है, तो देखना सैटरडे की रात के हिसाब से काफ़ी खाली पड़ा है। पर अभी वैसे जल्दी भी है, टाइम 8:30 पौने 9 हुआ है, रात को भीड़ होती होगी सैटरडे की वजह से, और संडे को भी लोग पार्टी करेंगे क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, मंडे छुट्टी है। बहुत बड़ा है यार ये हॉस्टल जिसमें मैं रुक रहा हूँ, गिलीगंज। चेक इन करते हैं, सामने ही इनका क्लब है और पहले फ्लोर पे ही है अपना कमरा, तो मैं सीढ़ियों से ही आ गया। कितने पोस्टर लगा रखे हैं, दारू पी लो, बर्गर खा लो, पार्टी कर लो, चाय पी लो, चाय नहीं सॉरी बियर, चाय तो कहाँ पियेंगे। लेवल 1 लेवल सबके निकलेंगे। ये है कमरा भाई, बाहर वो बालकनी। मेरी किस्मत बढ़िया रही कि नीचे वाला बेड मिल गया अपने को आते ही, बाकी सारे बेड्स बुक थे, ऊपर नीचे वाले नहीं। आमतौर पे नीचे वाले बुक होते हैं, पता नहीं किसी ने छोड़ रखा था ये वाला। बेस्ट बेड मिल गया मेरे को। अभी हॉस्टल खाली है, सारे गए होंगे बाहर। एक लड़की है वो बाथरूम में बस, उससे अभी बात होने लग रही थी, वो मेलबर्न रहती है, घूमने आई हुई है। अभी मैं इसकी बेडिंग लगाता हूँ और नहा के, नहीं पहले खाना खाने जाते फिर आके नहाएंगे।